हमारे साथ रेखा व्यास जी जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर प्लास्टिक को लेके जो है अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहना चाहेंगी? आपने एक तो अच्छा क्वेश्चन पूछा और विस्तृत जानकारी जो है आम जनता के लिए आप दीजिए। ऐसा है कि प्लास्टिक एक उपयोगी चीज है, पर उस उपयोगिता को जानने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए लोगों में बहुत ही छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जानकारी दी जाने की आवश्यकता है और जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है। जैसे मैंने उनसे पूछा, आयोजकों से, कि अगर कोई चीज उपलब्ध होती है तो आप चाय को पात्र में पीना पसंद करेंगे या प्लास्टिक की पन्नी में, जैसा कि आज आम हो चुका है ये। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गर्म चीज जो है वो प्लास्टिक में नुकसानदायी होती है, और जो उसका पुनश्चक्रण है, जो रिसाइकलिंग है, उसके बारे में हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमुक देश में इतने प्लांट हैं या वहाँ पर इस तरह रिसाइकलिंग की जाती है, हमारे यहाँ पर वो सारी प्रविधियाँ नहीं हैं। तो राजकुमार जी, इन सबको जानने की आवश्यकता है कि उसका पुनश्चक्रण, उसकी रिसाइकलिंग भी क्या लागत लेती है, उसके गुणों की तुलना में उसका नुकसान कितना है। अगर ये सारी चीजें तुलनात्मक रूप से आ जाएंगी तो एक आम जन ये सोच करके भी उसका प्रयोग करना शुरू करेगा, या करने से पहले सोचेगा कि इसका लाभ इतना है और इसका नुकसान इतना है। या कुछ देश अगर प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो हम उसका उपयोग, हमारा देश कम कर रहा है तो हम भी बढ़ाएं। ऐसा जो बहुत ही आवश्यक और अपेक्षित और लाभदायी क्षेत्र है उनमें किया जा सकता है, परंतु अनावश्यक रूप से उसका बढ़ाना एक उपयोगिता नहीं मानी जाती। तो सरकार के लिए आप क्या आदेश देना चाहेंगी, या सरकार से क्या मांग है आपकी कि प्लास्टिक को बैन किया जाए पूरी तरह से, या उसको जिस तरह से चल रहा है पिछले 75 साल से वैसा ही चलता रहे? ये एक प्रकार से अतिवादितापूर्ण होगा उस पर पूरी तरह से बैन किया जाना। जैसे खेती वगैरह है, उसमें आप देखिए, उसमें प्लास्टिक की उपयोगिता है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र है उनमें उसकी उपयोगिता है, पर एक आम व्यक्ति जो है कि मुझे बोझ न ढोना पड़े तो उसको प्लास्टिक का उपयोग किया ही जा रहा है। अगर आप कोई चीज किसी उसमें रखते हैं तो नुकसान होता है, तो वो तो नुकसान ही है। इसलिए पूरी तरह बैन किया जाना उपयुक्त तो नहीं कहा जा सकता। नहीं ये कहा जा सकता है कि इसका उपयोग जो चल रहा है वो चलने दिया जाए, उसको लाभदायी बना करके उसका उपयोग किया जाए, और उस लाभदायी बनाने के लिए भी जो लागत दी जाएगी भविष्य में, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाना बहुत आवश्यक है। नियम कानून बहुत बने हुए हैं या बनते हैं, उनका परिपालन करके किस तरह समाज को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।